अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जिसमें गोवा के साबिक एमएलए लाऊ मामलेदार की मौत हो गई। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम खड़े बाजार के श्रीनिवास लॉज में अपनी इनोवा कार के साथ पोंडा गोवा के साबिक एमएलए लाऊ मामलेदार अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जा रहे थे। सामने उसी वक्त एक कैब ऑटो खड़ी थी, जिसे हल्की ठोकर लग गई, या जिसे हल्का अगर स्क्रैच कहा जाए तो गलत ना होगा। जिसके बाद कैब ऑटो ड्राइवर और लाऊ मामलेदार में बहस हुई। बहस आगे बढ़ी और हाथापाई में तब्दील हो गई। इसी हाथापाई के चलते लाऊ मामलेदार की मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। अब मैयत का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। डीसीपी रोहन जगदीश ने सिविल अस्पताल जाकर जायजा लिया। इस मौत के बाद पुलिस महकमा ने फौरन कैब ड्राइवर मुजाहिद संधी को हिरासत में लिया है। वाज़ा रहे कि लाऊ मामलेदार फोंडा हल्के से एमएलए रह चुके हैं और पुलिस महकमा में अपने खदमात भी अंजाम दे चुके हैं। डीसीपी रोहन जगदीश ने मीडिया को इस वारदात की तफसीलात पेश किया। खैर, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। गोवा से बेलगाम कई लोग खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। कोई भी शख्स इस वारदात की हिमायत नहीं कर सकता। मतलब जिस हरकत को रिक्शा ड्राइवर ने अंजाम दिया उसकी हिमायत कोई भी नहीं कर सकता। लिहाजा अब इसका भी सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश कुछ लोग करते नजर आ रहे हैं। एक फिरका परस्त पार्टी का लीडर, एक समाज के 15 अफरादों ने मिलकर गोवा के साबिक एमएलए का कत्ल करने की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मतलब वो इसका सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। दो समाजों के दरमियान तफरका पैदा करने की भी कोशिश की जा सकती है। लिहाजा अगर वारदात को संजीदगी से देखते हैं तो हाथापाई के बाद लाऊ मामलेदार सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर तक चले जाते हैं। मतलब सीढ़ियां चलते वक्त उनकी सेहत ठीक ही थी। अब इस मामले को पुलिस किस तरह से देखती है, एक अलग मामला है। लिहाजा मीडिया में कत्ल की खबर को शाया किया जा रहा है। बेलगाम के अवाम ने भी कैब ड्राइवर के रवैये की मजम्मत की। ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने भी इसकी मजम्मत की। साथ में इस बात का भी ख्याल हम सबको रहना चाहिए कि क्या वाकई थप्पड़ मारने से मौत हुई या कुछ और वजह है। मतलब दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की भी बात कही जा रही है। अब एक और मजम्मत के काबिल बात यह है कि इस वारदात को अलग मोड़ देने की कोशिश जो भी कर रहे हैं, क्या उन पर पुलिस कार्रवाई होगी? क्या पुलिस उन्हें हिदायत अपने तरफ से दे भी रही है? नहीं, मामले को संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश करें। वैसे तो मुजरिम को हिरासत में लिया गया, पर शहर के अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों का भी इंतजाम किया जाए। पिछले कुछ दिनों से शहर में फिरका परस्त तंजीमों के अफराद बयानात से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि राम सेना के मुतालिक ने लव जिहाद पर किताब का रस्मी इजरा किया। अब इस तरह की हरकतों को पुलिस नजरअंदाज क्यों करती है, ये भी एक अलग बात है। क्या इस वक्त ये किताब के रस्मी इजरा की जरूरत थी? वीएचपी बजरंग दल की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीरी के काम की मुहिम को जारी करने पर बेलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जहां 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत गम मनाने पर पुलिस पाबंदियां तो लगाती है, लेकिन अब जब मामला खत्म हो चुका है, राम मंदिर की तामीर भी हो चुकी है और मुसलमानों ने भी अदालत के फैसले को सर आंखों पर लिया और उसे तस्लीम भी कर लिया, लेकिन क्या दूसरी तरफ खामोशी इख्तियार की जा रही है? मंदिर की जगह को तामीर को लेकर मुल्क में और साथ में रियासत के हर शहर में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इंतजामिया खामोश क्यों है? लिहाजा अब एक वारदात में एक हाथापाई हुई और दिल का दौरा पड़ने से मौत की बात भी सामने आ रही है। अदालत है, कानून है, इंसाफ भी किया जाएगा, पर महज कैब ड्राइवर एक समाज का होने की बिना पर शहर के अमन को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक सही है? इसमें एक और बात हम सभी को ज़हनशीन करनी होगी कि गुस्सा इंसान के लिए कभी फायदेमंद नहीं होता। गुस्से में लिए फैसले तमाम नुकसानदेह ही साबित होते हैं। अब जब मुजम्मिल संधी ने गुस्से में आकर एक उम्ररसीदा शख्स पर हाथ उठाया, ये हर हाल में गलत ही होगा। अब मौत किस वजह से हुई है एक अलग मामला है, लेकिन गुस्से में हाथ उठाने की कीमत अब उनके घर वालों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि गुस्से में लिए फैसले उनके घर वाले और नस्लों तक चुकाने पड़ते हैं। इसी एक वारदात से हम सबक सीख सकते हैं। जरूरत है किसी भी मामले में बड़े ही खामोशी और मोहतात बनकर हरकत को अंजाम दे। जो भी हो, पर बेलगाम को इस वारदात ने मुल्क की सतह पर सुर्खियां बटोरते हुए देखा जा रहा है। जाहिर है मरने वाला शख्स भी कोई मामूली नहीं था। इस खबर के कई पहलू सामने आ रहे हैं। हादसा जब हुआ है तो कुछ नफरती चिंटू मरे हुए शख्स पर भी सियासत करने में लगे हुए। तो दूसरा पहलू यह है कि हमेशा गुस्से में किया हुआ काम नुकसानदेह, जैसे कैब ड्राइवर ने हाथ उठाकर गलती की। तीसरा, कोई भी शख्स हो बुजुर्गों की इज्जत करे, भले सामने वाला आपको कुछ भी कह दे। कैब ड्राइवर ने हाथ उठाया, बहस भी हुई, लेकिन क्या यह कत्ल का मामला है या फिर दिल के दौरे से मौत हुई है, इस पर तफसीलात हासिल नहीं हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1:30 ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವು ಮಾಮಲೆದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 68 ವಯಸ್ಸು. ಇವರು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಂಡಾ ಎಂಬ ಜಾಗದ XMLA ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಾಸ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಗಾಡಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಲ್ಟರ್ಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಏಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಏಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಇವರು ಅವ್ರ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಮೆಟ್ಲನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸಿದ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಕುಸಿದ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ECG ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು MSC ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಇವಾಗ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಇವರು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸಿದ್ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಪಿನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಪಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆರೋಪಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಆರೋಪಿನ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. आज शनिचर के दिन श्रीनिवास लॉज के सामने जो पार्किंग का अंडरग्राउंड है उसके गेट के सामने एक गोवे के माजी MLA लहू मामलेदार बोल को और जो एक रिक्शा ड्राइवर मुजाहिद शकील संधि बोल को, उनके अंदर कुछ गाड़ी के टकराव की वजह से जो है मामूली झगड़े के वजह से जो है यहाँ पर श्रीनिवास लॉज के सामने हाथापाई हो गई। और मुजाहिद जो रिक्शा ड्राइवर है ये लहू मामलेदार माजी MLA साहब को हाथ उठाकर उसने मारा। ये बहुत गलती है और गलत है। हम इस बात की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं कि एक बुजुर्ग हस्ती को, एक बुजुर्ग उम्र दराज वाले को जो रिक्शा ड्राइवर मारा,
ये इसकी हम सख्त अल्फाजों में उसका विरोध करते हैं। ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, जहां पर मारा वहां पर सभी हिंदू और मुस्लिम भाई सब लोग वहां पर थे। उस जगह पर जिस जगह मारा गया साहब को, उस जगह सारे हिंदू मुस्लिम सब लोग थे और सब लोग मिलकर जो है वो मुजाहिद को अलड़ा रहे थे और उसको ही गाली गलौज कर रहे थे, ना कि मामलेदार साहब को कुछ भी नहीं कर। मामलेदार को सेफ्टी जो है हम सब लोगों ने, हिंदू और मुसलमान के सभी भाइयों ने मिलकर जो है उनको ऊपर भेजा है। और ऊपर जाने, जैसा ही ऊपर वो स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर गए तो उनकी बीपी लो होके वो जमीन पर गिर गए। गिरने के बाद में वहां पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में वो जो रिसेप्शनर है और वहां की जो वेटर लोग है, मुझे खुद उन्होंने बुलाने गए कि अंकल वो जो है मामलेदार साहब बेहोश होकर गिर गए हैं, बोल के मेरे को खुद बुलाने को आए। फिर मैं जाके देखा तो उनको बेहोशी हालत में थे। थोड़ा हम लोग ने हाथ पर घिस के थोड़ा प्याज के वगैरह जो उनको खुशबू सूंघा करके जो है होश में लाके उनको जो है हॉस्पिटल को भेज दिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहां पर डेथ हो गई उनकी, यहाँ पर स्पॉट पर डेथ नहीं हुई। ये पहली बात। और दूसरी बात जो है, इस हादसे को, इस इंसिडेंट्स को, इसको राजकारणी लोग जो है राजकारण कर रहे हैं इसके ऊपर। ये कम्युनिटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। 8-10 लोग, 10-12 लोग मिलकर आकर मारे, ऐसा कुछ नहीं है। ना प्लान था, ना कुछ साजिश थी, कुछ नहीं। ये अचानक हादसा हो गया है, इसके ये हो गया है यहाँ पर। और उस बात का मैं खुद गवाह हूँ और यहाँ के जो आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी खुद चश्मदीद गवाह है। ऐसा कुछ देखने वाली बात, सुनने वाली बात नहीं, बल्कि हम जो है चश्मदीद गवाह है। मामलेदार साहब का जो है देहांत हो गया, स्पॉट पर नहीं हो गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका डेथ हो गया। और जो है इस चीज को जो है पॉलिटिक्स या तो राजकीय रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं गोवा वालों से भी अजीजाना गुजारिश करता हूं कि गोवा वालों को डरने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे साउथ के एमएलए साहब जो है बोल रहे कि गुंडागिरी चला है, दादागिरी चला, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अचानक हादसा हो गया। उस बात का हम सब बेलगाम वालों को, सारे भाइयों को उसका दुख है कि ऐसा हादसा नहीं होना था, हो गया। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट पर भी तोहमत लगा रही कि पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है कम्युनिटी को बहुत साथ दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट, बेलगाम की पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रही है, बहुत अच्छी तरह से वो अपना काम कर रही है। और उनके जो है उनको हर लोग, हर कम्युनिटी का आदमी जो है पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये अचानक हादसा हो गया है। इस हादसे को मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस हादसे को जो है, इसको पॉलिटिक्स रंग देके, जातिवाद रंग देके उसको उछालने की कोशिश मत करें। शुक्रिया। The honor, द ऑनर्स एंड ड्रावर्स एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ। द ऑनर्स एंड ड्रावर्स एसोसिएशन, मेरा नाम मंसूर अब्दुल गफ्फार वनगेकर और ऑटो यूनियन अध्यक्ष हूँ। ये जो ऑटो को बदनाम कर रहे हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं कि ऑटो रिक्शा वाला ऐसा किया खड़े बाजार में, ये ऑटो रिक्शा नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी है। और इसे ऑटो रिक्शा रहता था तो 3 व्हीलर क्या कहते हैं उसको, इसे 4 व्हीलर है। और ये छोटी टैक्सी है और इसको परमिट नहीं है। हमारे ऑटो को परमिट आता है, इसको परमिट नहीं है। हमारे ऑटो को परमिट जो है 16 किलोमीटर का परमिट है। ये टैक्सी को है, ऑल कर्नाटक परमिट दिए उसको, तो यह टैक्सी को परमिट आता है, ऑटो को नहीं आता। और हुए इतने जल्दी ये ऑटो वालों को से बोल के जो डिपार्टमेंट में होंगे किधर भी चल रहा है, ऑटो रिक्शा वालों का नाम खराब हो रहा है। हमारी विनती है कि ऑटो रिक्शा वालों का नाम मत लेगा इसके अंदर, ये टैक्सी है। और हुए ता जल्दी इसको जो हुए या ऐसा, हमारे को भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होने का बेलगाम के अंदर हुए सो है, हमारे को भी इसकी तकलीफ है। लेकिन ये ऑटो वालों को जो खराब कर रहे हैं नाम, हमारे ऑटो वाले थोड़े बदनाम है, थोड़े अच्छे भी हैं, लेकिन खराब कर रहे हैं हमारा नाम। तो हमारा ये इसके सबसे विनती है कि ये ऑटो वाला नहीं है, टैक्सी है। जल्द से जल्द टैक्सी का ये कीजिए। और हम सोमवार दिन डीसी साहब को भी मनवी दे रहे हैं कि ये टैक्सी है बोल के, ये ऑटो नहीं है।